उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। आप चाहे अपने पिछले सालों के पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपके त्यौहार या मेले से ज़रूर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। और इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं, अगर आपने आज की क्लास हमारी पूरी लास्ट तक देख ली तो इस टॉपिक से आपके जो भी आने वाले एग्जाम हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। फिर जब आप लोग लास्ट तक क्लास देखना, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है फिर आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपको हमारा कंटेंट ठीक ठाक नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। 80 से 90 क्वेश्चन अभी तक आपके इस टॉपिक से पूछे गए, वो सारे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे कई बार पूछा गया है। तो सरहुल जो पर्व है आपका, ये इसका संबंध आपके जो है झारखंड राज्य से है, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, कोशिश करेंगे क्वेश्चनों को थोड़ा सा जल्दी कराने को, ताकि आपकी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो, आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े इस क्लास के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से। तो याद रखना, जो आपका कर्मा पर्व है इसका संबंध आपके 2 राज्यों से, बिहार एवं झारखंड से है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो आपको याद रखना, ओणम जो है ये आपका केरल का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। आप लोग चीज़ों को, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उनको आप लोग जरूर लिखते चलना। ओणम आपका केरल का प्रमुख त्यौहार है। फिर आपसे पूछ रहा है पोंगल, पोंगल जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो आप लोगों को इसका जवाब याद रखना, ये आपके तमिलनाडु का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर कह रहा है भोगाली, भोगाली बिहू, तो भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो आपको याद रखना, इसका जवाब आप लोग बिहू से याद रखना, तो बिहू यानी असम। तो 5 का आपका राइट जवाब डी हो जाएगा। फिर कह रहा है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बिहू आ रहा है तो आप इसका जवाब फिर से क्या दे देंगे, असम, ठीक है। आगे कुछ भी जोड़ रहा है और लास्ट में अगर बिहू कुछ नाम सा आ रहा है तो आप लोगों को उसका जवाब असम ही देना है। फिर आपसे पूछ रहा है वैसाखी, तो वैसाखी अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, तो आप लोगों को इसका जवाब याद रखना है, वैसाखी जो है आपका ये पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख आपका त्यौहार है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखना है ये आपके महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कह रहा है विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखना है विशु पर्व जो है भारत में अधिकतर आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। कह रहा है उगादी, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका भी जवाब आप लोगों को याद रखना है, ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है तो कर्नाटक में। फिर आपसे पूछ सकता है युगादि नववर्ष पर्व है ये कहाँ का आपका है। तो याद रखना ये आपका जो है गुजरातियों का है। युगादि नववर्ष पर्व है ये आपका कहाँ का है, ये आपके गुजरातियों लोगों का है। फिर आपसे 12 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा, लोसांग, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो आपका जो लोसांग उत्सव है ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है लोसांग उत्सव, ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है। ये आपकी 2 बार परीक्षा में पूछा गया, यूपी पीसीएस और एसएससी 2012 में आपका ये क्वेश्चन आया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप लोग जरूर लिख लीजिए। फिर आपसे कह रहे हैं लठ मार होली खेली जाती है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे जो लठ मार होली है आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा में खेली जाती है, ठीक है। तो 13 का आपका राइट जवाब ए हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो आपका रथ यात्रा उत्सव होता है ये पुरी में मनाया जाता है, ठीक है। किसमें, पुरी में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। तो जो आपका नवरोज संबंध है, नवरोज त्यौहार है सॉरी, ये आपका जो है पारसी लोगों से संबंधित है। किससे संबंधित है नवरोज त्यौहार, पारसी लोगों से। तो आपका 15 का राइट जवाब सी हो जाए। फिर कह रहा है 16 नंबर काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। जो आपका काल चक्र उत्सव है ये आपका किस धर्म से संबंधित है। आपको याद रखना ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है काल चक्र उत्सव, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आपसे पूछ सकता है सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। तो सागा दावा
ये आपका जो है किस धर्म का हो जाएगा, ये भी आपके बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है। तो आपको याद रखना है जो भी आपकी पुरी की रथ यात्रा है ये किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो आपको याद रखना है जो आपका 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण, सुभद्रा व बलराम। ठीक है, 3 लोगों के सम्मान के लिए निकाली जाती है। तो 18 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है। जो आपका छठ का त्यौहार होता है, ये जो पर्व होता है इसमें जो है किस देवता की आपसे पूछ रहा है पूजा की जाती है। तो आप लोगों को इसका जवाब अच्छे से याद रखना है, इसमें जो आपके सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो 19 का आपका राइट जवाब सी हो जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगी। तो ये आपका जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। फिर आपसे कह रहा है पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। तो जो भी आपका पारसी नववर्ष दिवस होता है उसको हम लोग, जैसा कि अभी आपसे ऊपर क्वेश्चन नवरोज लिखा हुआ था, यहाँ पर आपके ऑप्शन में लिखा है नवरोज। ठीक है, तो आपको याद रखना 21 का आपका राइट जवाब यहाँ पर भी बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो आपको याद रखना है बिहार का जो आपका अद्वितीय त्यौहार हो जाएगा ये आपका छठ पूजा हो जाएगा। ये आपकी बीपीएससी परीक्षा 2014 में पूछा गया था, क्योंकि छठ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार में मनाया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार आपका क्या है, तो छठ पूजा। फिर आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में जो आपके शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था, यानी जो आपके त्यौहार हैं तो ये जो है किसने शुरू कराए थे। तो आपको याद रखना है 23 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बीजी तिलक जी ने जो है इनको जो है शुरू कराया था। जो गणेश चतुर्थी मनाना और शिवाजी उत्सव किसने शुरू कराया था, तो बीजी तिलक जी ने। ठीक है, फिर आपसे 24 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। तो कौन सा जो आपका त्यौहार होता है वो इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। तो आपको इसका जवाब याद रखना है ईद उल फितर। फिर कह रहा है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार आपका मनाया जाता है। तो आपको इसका जवाब याद रखना है ईद उल मिलादुल नबी। ठीक है, तो आपका इसका जवाब 25 का डी हो जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है। तो याद रखना ईद उल जुहा जो है ये आपकी किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये आपके हजरत इब्राहिम जी की याद में मनाया जाता है। तो आपका 26 का राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि जो आपकी सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, ये आपकी किस जगह पर मनाया जाता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो ये आपका है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा ये आपके अजमेर में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है ईसा मसीहा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार आपका कौन सा है। तो याद रखना ये आपका त्यौहार हो जाएगा क्रिसमस। तो आपका 28 का राइट जवाब ए। अगर आपसे पूछा जाए क्रिसमस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना ईसा मसीहा जी के जन्मदिन के रूप में। फिर आपसे कह रहा है ईसा मसीहा के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार आपका कौन सा है। तो इसका भी आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ईस्टर। ठीक है, ये जो है इनके पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है। तो आपका 29 का राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका जो 28 का राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हजरत ईसा मसीहा को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। तो आपको याद रखना किस दिन चढ़ाया गया था, तो वो आपका दिन था गुड फ्राइडे। ठीक है, तो आपका 30 का राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे जो है किस लिए मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको याद रखना ईसा मसीहा का शहीद दिवस। आपने ऊपर देखा ईसा मसीहा जी को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, तो गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे अगर आपसे पूछा जाए किस लिए मनाया जाता है, तो ईसा मसीहा का शहीद दिवस है, इसीलिए मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ सकता है बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार आपका कौन सा है जो आपके बसंत का स्वागत करता है। तो आपको याद रखना है ये आपका त्यौहार हो जाएगा बसंत पंचमी। फिर आपसे 33 नंबर क्वेश्चन कहता है दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये आपका कब मनाया जाता है, ये जो अश्विन मास में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दुर्गा पूजा त्यौहार कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना अश्विन मास में। फिर आपसे पूछ सकता है कि संगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है।
जो आपका संगाई त्यौहार है ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो 34 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है बिहू त्यौहार किस राज्य में, तो आप लोगों को ये अच्छे से हमने क्लियर करा दिया है। बिहू की अगर कोई बात होगी तो आप लोग उसका जवाब असम देंगे। फिर आपसे 36 कह रहा है नवरोज किन लोगों का नव वर्ष है, तो आपने इसका जवाब इससे पहले आपने इससे संबंधित 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो तीसरा क्वेश्चन आपको चंद सेकंड लगना चाहिए इसका जवाब देने में, तो आप लोग 36 का राइट जवाब बता देंगे, पारसियों से संबंधित है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन कहता है पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरब रदीन के छठे दिन खोर दाद साल का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखना है 37 का आपका राइट जवाब हो जाएगा जरथुस्त्र का जन्म। ठीक है, आगे देखते हैं। ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों की मुख्य भावना क्या है, जो आपका ईस्टर त्यौहार होता है इसके पीछे जो है, इसको मनाने के पीछे ईसाइयों की आपकी मुख्य भावना क्या हो जाएगी, तो याद रखना है ये आपकी हो जाएगी इस दिन ईसा मसीहा पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, फिर आपसे मिलान वाला एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। मिलान का आपके क्वेश्चन पूछा गया, कुछ आपके कह रहा है छऊ जो है पोंगल बिहू ओणम ये आपके किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोगों ने बिहू तो अच्छे से समझा होगा, बिहू आपका किससे संबंधित है, तो आप लोग बिहू यानी सी को आप लगाएंगे 4 वाले से, तो C4 किस में है, तो सिर्फ देखेंगे आप पहले वाले में और लास्ट वाले में, तो बाकी 2 ऑप्शन आपके यहीं से कट जाएंगे। फिर इसके बाद क्या देखना है, जो आपका छऊ होता है ये छऊ जो है आपका कहाँ का है, ये आपके पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, तो A3 आपका किस में है, डी में तो है नहीं, पहले वाली में है, तो 39 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप अपने हाथ भी मिला सकते हैं। ठीक है, छऊ आपका हो जाएगा किसका, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ओणम हमने अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आपको बताया था, तो ओणम आपका किससे संबंधित हो जाएगा, केरल से। ठीक है, और इसके बाद में आपका क्या बचा हुआ है, इसके बाद में आपका बिहू असम हो गया, पोंगल जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, बी, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी पोंगल आपका हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, तो किन स्थानों पर, मानी ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पर कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है, और अगर आपसे पूछा गया कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया जाता है इन चारों में से, तो आप लोग एक बात अच्छे से जानते होंगे, प्रयाग में अभी आपका होने वाला कुंभ मेला है। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन तो होगा, तो इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, और आपका किस में नहीं है, और ए वाले में भी नहीं है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बाकी ऑप्शनों को हम लोग अच्छे से देखते हैं। फिर आप देखेंगे नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, देखा जाए इन चारों जगहों पर आपके कुंभ मेला का आयोजन होता है, तो आपका इसका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कहता है उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठ मार होली मनाई जाती है, तो इससे पहले जो आपका क्वेश्चन आया था वहाँ पर अब तो आपने मथुरा लगा दिया था, लेकिन अब जो है आपको इस तरीके के जब आपके ऑप्शन दे रखे होंगे तो वहाँ पर आपका राइट जवाब हो जाएगा बरसाना में। ठीक है, ये आपकी यूपी पीसीएस परीक्षा 2012 में पूछा गया था। फिर कह रहा है महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो ये क्वेश्चन इस टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइम आपके कुंभ मेला आपके प्रयागराज में होने वाला है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है जो भी आपकी आने वाली परीक्षा है। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा, ये जो है प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर आपका होता है। फिर कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, तो याद रखना आपको मध्य प्रदेश में जो आपका कुंभ मेला है ये आपके उज्जैन में लगता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो इसका भी जवाब आप लोगों को सही से देना है। जो आपका पुष्कर मेला होता है ये आपके अजमेर में लगता है। ठीक है, फिर कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंस मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो जो आपका कंस मेला होता है इसका आयोजन भी आपके मथुरा में होता है। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है रथ यात्रा का वृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो ये आपका रथ यात्रा से संबंधित क्वेश्चन होगा, तो आपको याद रखना है पुरी में। फिर कह रहे हैं दुमका का इजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है, तो ये आपका हो जाएगा मयूराक्षी नदी के किनारे। किसके किनारे, मयूराक्षी, तो आपका 47 का डी सही हो जाएगा। फिर कहते हैं प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है, तो ये जो आपका कहाँ लगेगा, तो 48 का आपका राइट जवाब हो जाएगा, ये आपके बिहार में लगता है।
फिर कहता है एशिया का जो सबसे बड़ा मेला आपका कहाँ लगता है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा हरिहर क्षेत्र का मेला जो है ये आपके एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। 49 का आपका राइट जवाब डी सही हो जाएगा। फिर कहता है हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो हाथी जो आपका उत्सव है ये आपके जयपुर में मनाया जाता है, ठीक है। तो 50 का आपका राइट जवाब सी सही हो जाएगा, हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इनको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका जवाब जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तंजाउर। तंजाउर में जो है त्यौहार मनाया जाता है। फिर कहते हैं प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर किस जिले में आयोजित होता है, तो याद रखना है ये आपका बेड़ेश्वर जो मेला है ये आपके किस जिले में आयोजित होता है, तो आपका 52 का जो राइट जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा डूंगरपुर। किसमें, डूंगरपुर में आयोजित होता है। ये भी आपके बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। फिर कहता है आपके कहता है प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो जो आपका केला देवी मेला है ये आपके कहाँ आयोजित होता है, ये आपके करौली में होता है, ठीक है। आप इनसे रिलेट करके भी केला देवी यानी करौली में। फिर कहता है आपके राजस्थान का रोड़जा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है, तो याद रखना ये जो है किस प्रकार के आपका योगदान देता है, ये देता है सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, ठीक है। तो 54 का आपका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है इसका जवाब, ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका जल्लीकट्टू नामक एक त्यौहार होता है, सबसे पहले आपसे यही पूछ सकता है कि जल्लीकट्टू आपका क्या है, तो आपको याद रखना ये आपका एक त्यौहार होता है, ये किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो आपका 55 का राइट जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों द्वारा जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। फिर कहता है राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो याद रखना आपके 56 का राइट जवाब हो जाएगा, ये आपके नवंबर माह में लगता है। फिर कहता है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था, किस वर्ष प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है किसके सम्मान में, संत कबीर के सम्मान में। सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन याद रखना है, जो आपका मगहर उत्सव होता है ये आपका किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो आपको इसका जवाब देना है संत कबीर के सम्मान में। फिर आपसे पूछ रहा है किस वर्ष से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था, तो आपको याद रखना है ये आपके 1990 से, ठीक है। तो 57 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया, तो ये आपका आप लोग जानते हैं नवरोज के त्यौहार से कौन लोग सबसे पहले संबंधित थे, तो आपके पारसियों से लिया था मुगलों ने जो है नवरोज का त्यौहार किससे लिया था, तो ये आपके पारसियों के लोगों से। फिर कहता है निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है, तो आप लोग अच्छे से इसका जवाब कई बार दे चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके बिहू। फिर कह रहा है 60 रासलीला यावो संघ लाई अरीबा आदि त्यौहार किसके हैं, तो ये त्यौहार किसके हैं आपके, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा मणिपुरी लोगों का। फिर कहता है चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है, जो आपका चपचार कूट त्यौहार है ये किस स्टेट के द्वारा मनाया जाता है, तो आपको याद रखना ये आपके मिजोरम में जो है चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। फिर कह रहा है देवी धुरा मेला लगता है, तो जो आपका देवी धुरा मेला ये आपका कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है चंपावत जनपद में। कहाँ लगता है देवी धुरा मेला, ये आपके चंपावत जनपद में लगता है, ये आपके पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 62 का आपका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग क्लास को देखते रहिए, ज़्यादा क्वेश्चन अब आपके बचे नहीं हुए। अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए आपके, इस बात हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है, तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा ये आपके नागालैंड राज्य का मुख्य उत्सव है। फिर कहता है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो किसने ऐसा किया था, तो 64 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऐसा आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने।
फिर कहता है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो याद रखना वहाँ पर तो आपके 3 ऑप्शन दे रखे थे, तीनों आपके सही थे। यहाँ पर जब आपके इस तरीके से ऑप्शन होंगे तो आपको याद रखना ये आपके भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है पुरी में जो आपकी रथ यात्रा होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप लोग इसको तैयार कर लेना। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। फिर कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो आपका इसका जो जवाब हो जाएगा राइट वो आपका हो जाएगा फरीदाबाद में। तो 66 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो जो आपका बगवाल मेला है ये आपके किस स्थान पर लगता है? तो ये आपके देवी धुरा के स्थान पर लगता है। तो 67 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है हरेला क्या है? ये आपका स्थान है, सब्जी है, फल है या त्यौहार है? तो आपको याद रखना हरेला आपका जो हो जाएगा ये आपका इसमें से एक त्यौहार है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना इसका जवाब आपका हो जाएगा दीपावली। ये अब देखिए कई परीक्षाओं में पूछा गया है तो इसलिए क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर के दृष्टिकोण से। फिर कहता है छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना हिंदू पंचांग के अनुसार ये आपका जो है श्रवण मास में मनाया जाता है, श्रवण माह में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी जो आपका तीज का त्यौहार होता है ये आपका श्रवण माह में मनाया जाता है। तो 70 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है बाबा गरिया पूजा जो त्यौहार है आपके 21 स्टेट के द्वारा मनाया जाता है। तो आपका 71 का जो है राइट जवाब हो जाएगा वो आपके त्रिपुरा में, ठीक है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 72 नंबर। जो भी आपके मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप एक क्वेश्चन नहीं सीखते हैं, यहाँ से आप 4 से 5 क्वेश्चन सीख जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपसे पूछ रहा है बिहू तो आपसे इसको तुरंत याद कर सकते हैं, ये आपके असम से संबंधित है। फिर कह रहा है ओणम ये भी आपके केरल से संबंधित है। फिर पोंगल ये भी आपके तमिलनाडु से संबंधित है। वैसाखी ये आपके पंजाब से। देख रहे हो इस टॉपिक से यानी 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तो देखा जाए इस तरीके से आपका सही मिलान तो बिल्कुल सही सही दे रखा है, यानी जो चीज़ें हैं वो उसी के सामने वाला उसका ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से आपका 72 का ए वाला ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये आपके कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आपके अलीगढ़ में आयोजित किया जाता है। 73 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए अभी आपने 4 क्वेश्चन ऊपर पढ़े थे तो वहाँ से और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो देख सकते हैं इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है आपका ओणम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये आप लोगों ने देखा था ये आपके केरल का है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। 74 का बी आपका। कह रहा 75 उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है ऐसा जो आपके देवी धुरा मेला में ऐसा है कि 2 गुटों के बीच पत्थर फेंके जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देवी धुरा मेला किस स्टेट में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। आगे देखते हैं कह रहा 76 नंबर किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? अभी आपने इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा था। तो आपकी जो छठ पूजा बिहार में होती है उसमें जो है सूर्य की पूजा की जाती है। नंबर 77 आपसे क्या पूछता है देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? तो 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा गया किस स्थान पर नहीं किया जाता है। आप लोग जानते हैं इलाहाबाद में भी आपके किया जाता है, हरिद्वार में भी, नासिक में। ये जो आपका भोपाल है इस स्टेट में तो किया जाता है लेकिन उसमें जो आपके भोपाल में नहीं किया जाता है। तो आपके मध्य प्रदेश के कहाँ किया जाता है? ये आपके उज्जैन में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो आपका जवाब गलत हो जाएगा ये आपका बी वाला ही सही हो जाएगा। नहीं किया जाता है तो आपको किस में नहीं किया जाता है? भोपाल में नहीं किया जाता है कुंभ मेले का आयोजन, जबकि मध्य प्रदेश के किस में किया जाता है? आपके उज्जैन में किया जाता है। फिर आपसे कह रहा है पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो आपको याद रखना है ये आपके तमिलनाडु का हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आप शुरू से देख रहे होंगे। फिर आपसे कह रहा है वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो आपका वार्षिक पुष्कर मेला होता है ये आपके किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आपको याद रखना राजस्थान में, ठीक है। फिर कहता है कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कौन सा वार्षिक जो आपका मेला होता है ये आपके ऊंट के व्यापार के लिए। तो ये भी आपका पुष्कर मेला हो जाएगा। फिर कह रहा अतापू निम्नलिखित
त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपके ओणम से संबंधित हो जाएगा। फिर कह रहा है दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है, तो ओणम का संबंध आपके किससे है? तो समझते हैं किससे आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा महाबली से। अगर आपसे पूछा जाए ओणम त्यौहार जो होता है इसका संबंध आपके किससे है, तो ये आपके महाबली से इसका संबंध है या इससे रिलेट है। तो 82 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या कहता है। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है डांडिया जो आपका उल्लास होता है ये जो किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपके गुजरात। डांडिया नृत्य अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ होता है, तो आपको गुजरात इसका जवाब देना है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है पापेटी किसका त्यौहार है? तो पापेटी जो है आपका ये किसका त्यौहार हो जाएगा? ये भी आपके पारसी लोगों का हो जाएगा। फिर कह रहा है इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो किस त्यौहार में आपके नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो ये आपके ओणम के त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। फिर आपसे कह रहा है वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आपका जो प्रतिवर्ष है ये आपके नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक आपके इस टॉपिक से सिर्फ 86 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, वो हमने आपको सारे बता दिए। 86 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन 86 में से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके यहाँ से 2 से 3 भी क्वेश्चन आपको अपने आने वाली परीक्षा में देखने को मिले। तो प्लीज़ अगर आपको एक बार में चीज़ें ना सारी क्लियर हुई हों तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ अब आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। इसी तरीके से हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।